हम उसके प्यार में अंधा हो गए थे। आज प्यार नहीं करते तो हमको ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। मेरा माँ बाप सब जिंदा है, लेकिन हम ऐसे कदम उठाए कोई नहीं पूछ रहा है उसको। तो लेकिन मेरा हम भाग के शादी किए हैं मैडम, कोई हमारा साथ देगा नहीं देगा। मेरा भसुर मारता था, मेरा पति बैठ के कुर्सी पे देखता था। मेरी माँ एक लंगड़ के साथ शादी किए रहती, मतलब हमको ये दिन नहीं ना देखना पड़ता कि हम दूसरे को झाड़ू पोछा करके करते। हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि जो मेरी बहन वीडियो देख रही हैं ऐसी गलती कदम ना उठाए, क्योंकि नहीं घर की होगी नहीं घाट की होगी। वो तो हम लोग का जिस्म से खिलवाड़ कर रहा है, उसको तो सब कोई मिल जा रहा है, माँ बहन सब मिल जा रहा है, उसको परिवार मिल जा रहा है। हम लोग का नहीं मिल रहा है, नहीं हम घर के हैं नहीं घाट के हैं। दोस्तों अभी गोपालगंज में है और मेरे बगल में एक महिला बैठी हुई है और एक छोटी सी बच्ची है। और इस महिला के साथ क्या हुआ है हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। और काफ़ी पीड़ित महिला है, काफ़ी परेशान महिला है। नाम क्या है आपका? मनीषा। मनीषा जी। अच्छा, कितना उम्र में आपको प्यार हुआ था? 13 साल की थे। 13 साल की थी तो आपको प्यार हुआ था? जी, एक खलासी से। खलासी से प्यार हो गया था? जी। कैसे, मतलब कैसे आप उससे मिली, कैसे आपको प्यार हुआ, ये बताइए। मेरा एक छोटा मोटा दुकान था, वो टाटा रांची का खलासी था। वो मेरे द्वार पे एक दिन गैप करके आता जाता रहता था। ज़्यादा दिन नहीं, हमको सिर्फ एक महीना प्यार हुआ। 1 महीना का प्यार हुआ, उसके साथ हमको बहलाया फुसला। 13 साल की उम्र था, जो हमको बोला वो हम उसके साथ किए। 13 साल की उम्र में आपको प्यार हुआ है खलासी से? हमको नहीं हुआ, हमको जो बोला था, हम बोले नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। तो बोला कुछ भी नहीं है, हम उस मतलब जो हमको बोलते गया हम करते गए। हम मतलब जो वो लड़का बोलता गया आपको सच लगता गया। उसका उम्र उस वक्त कितना साल था? उसका उम्र 20-25 ऐसे होगा। 20-25 साल का लड़का था और आप उस वक्त 13 साल की थी। जी। उसके जाल में फंस गई। हाँ, हम उसके जाल में फंस गए। हमको बहलाया फुसलाया फंसा कर लेके गया, हमको गुजरात लेके गया। हम चले गए, हमारा गलती है कि हम उसको बहलाया फुसलाया। शादी नहीं की, लेके चला गया? हाँ, शादी नहीं किया, लेके चला गया हमको। शादी गुजरात लेके सिवानी स्टेशन पे लाया। सिवानी स्टेशन के बाद लाने के बाद हमको गोरखपुर लेके गया। गोरखपुर से एक दिन रखा, एक रात रखने के बाद सूरत लेके चले गए हमको। सूरत ले जाने के बाद ऐथी किया, हमको शादी किए मलदिल में अम्मा जी का। सूरत में फिर आपके साथ शादी किया? शादी कर लिया, कितना साल बाद शादी किया? 1 महीना बाद शादी कर लिया। 1 ही महीना प्यार हुआ, 1 ही महीना बाद हमको लगा, हम बोले नहीं अभी हमको थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। तो बोले नहीं चलो हम लोग अपना दुनिया बसा लिया जाएगा। हम बोले दुनिया क्या होता है? तो बोला इतनी बड़ी हो गई तुमको समझ नहीं है। हमको जो मैम बोला वो हम किए उसके साथ। आप उस वक्त, अभी आपका कितना उम्र हो चुका है? 21-22 हुआ होगा। 21-22 हो गया, 2 बच्चा भी हो गया? हाँ, एक शादी के 1 साल बाद बच्चा लड़का हो गया। अच्छा, आपको पता है कि 18 साल से नीचे लड़कियों की शादी नहीं होती है, ये कानूनन अपराध है। उस वक्त समझ में नहीं आया कि हम कितने कम उम्र के हैं? हमको नहीं पता था, हम बोल रहे हैं कि जो बोला हम वो किए। हमें भी बोले मेरा घर पहुंचा दो, हम रो रहे थे। 1 ही महीना बाद उसके पास तो बोला तुम जाएगी तो तुम्हारा भाई बाप मार कर फेंक देगा। वो हमको बोला तुम्हारे से खाता खुलवा देंगे। जो मतलब हमको तलीसा दिलाया, हमको मिलते गया और हमको मतलब माँ और भाई के जैसे हमको प्यार दिया है। देने के बाद एक लड़का हुआ। प्यार बहुत दिया? बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। 1 साल बाद एक लड़का हो गया? हाँ, 1 साल बाद मेरा लड़का हो गया। तो मेरा उम्र नहीं था तो सीजर से हुआ। उसके बाद भी लड़का हो गया। 2 साल के बाद हमको ससुराल बुला लिया गया। बुलाने के बाद 3 साल हम लगातार ससुराल में रहे। और मेरा भसुर किस कारण से नहीं, जेल में थे, हमको नहीं पता है। आए वो जेल से, हमको मतलब सास पतों में तो हर घर में झगड़ा होता है मैम। सास पतों में झगड़ा होता था, पूछ के खाना बनाते थे तभी भी गाली सुनते थे, नहीं पूछ के बनाते थे तभी भी गाली सुनते थे सासू से। और बच्ची बेड पे, ठंडी का मौसम था, पड़ी रहती थी। ये बच्ची? हाँ, ये बच्चा तो थोड़ा होशियार हो गया था, पड़ी रहती थी बेड पे, कोई नहीं पूछता था। और माँ बेटी बाहर में टहलती लगती थी। और मेरा पति का भी कॉल आता था, हम कुछ कहना भी चाहते थे तो बाहर ही बात करके फ़ोन कट कर देती थी लोग, घर में हमको नहीं देती। पति आपका बात नहीं सुनता था? नहीं, वो जो अपने माँ बाप के कहा करता था, पहले नहीं करता था। पहले आपका कहा करता था, शादी के बाद जब आप ससुराल चली गई तो उन लोग का बात मानने? ससुराल आने के बाद से अपने माँ बाप के कहा करने लगा। तब उसका भाई जेल से आया तो उसके माँ में झगड़ा हुआ था, हमको मारने लगे उसके भाई, मतलब उसके माँ से हम झगड़ा किए थे। तो मेरा भसुर से बोली कि ऐसे ऐसे कर रही है मेरे साथ। तो भाई भसुर को भी उसमें गलती है कि पूछना चाहिए हमसे और चाहे मम्मी से। नहीं पूछा, डायरेक्ट हमको जो तम्बा के तार होता है ना बिजली का, उससे हमको बहुत बेरहमी से भसुर मारने लगा। और मेरी शादीशुदा ननद है, अभी फ़िलहाल पति को अपने छोड़ दी है।
मुसलमान के साथ उसका शादी हुआ था, वो चढ़ के हुआ था। तो वो जात पात नहीं देखिए, हम खुद के किए थे, तो हम भाग के तो जात पात नहीं ना देखा जाता है। तो वो तो चढ़ के हुआ था, तो वो जात पात तो देखी नहीं। तो मुसलमान से अपने बेटी को हाथ पाँव धरा दी, तो वो अपने पति को छोड़ के ससुराल में बैठी है, 5 साल रही है उसके पास। वो भी हमको मारती थी, मेरी ननद छोटी वाली। यानी कि आपको ससुराल वाले मारने लगे जब आप ससुराल में रहने लगी, तो ठीक है। 13 साल की उम्र में आपको प्यार हुआ, 1 महीने बाद आप शादी कर ली और 1 साल बाद आपका बच्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद आप ससुराल चली गई, फिर छोटी सी बच्ची हुई, बेटी हुई, और अब आपका जीवन नरक बन गया। जी नरक बन गया है। अब हम क्यों पति छोड़ के चला गया? नहीं बता रहे, कुछ बताइए ना। कब छोड़ा आप? 3 साल हो गया, 3 साल से बाहर था, आइए नहीं रहा था। बाहर से बात कर रहा था हमसे, तो हम खर्चा पानी हमको नहीं दे रहा था। और उसकी माँ हमको घर से मेरा भसुर निकाला था। बोल रहा है मम्मी कलकत्ता जा रही है, हम सिवान में रहेंगे, तेरे को जहाँ मर्जी तहाँ तू जाता। हम बोले हम कहाँ जाएंगे, भाग के शादी किए, हमको कौन रखेगा। तो हम घर से निकाल दिया गया जबरदस्ती। मम्मी अपनी मायके चली गई, मेरी सासू, और मेरा भसुर कहाँ गया कहाँ नहीं हमको नहीं पता, हमको निकाल दिया गया। हम 2 रात अपने द्वार पे बैठे, ठीक है। बैठने के बाद स्टेशन पे आके हम 2-3 दिन बैठे थे। फिर अपने रो के गिला किसी से मोबाइल मांगकर अपनी बुआ के घर कॉल किए। बुआ 1 महीना रखी। सुख में सब साथ देता है, दुख में कोई नहीं देता है। मेरी बुआ भी हमको ठुकरा दी वहाँ से। फिर अभी आप कैसे, आपका रोजी रोटी चलता है? अभी हम बाद में बुआ ठुकरा दी, लोग से ही माई बहनी से हाथ जोड़ के रोने लगेगा, अपने दुख बताएं। सब माई बहनी हमको रूम लोग दिलाई। रूम दिलाने के बाद हमको जो झाड़ू पोछा होता है ना, वो झाड़ू पोछा के हमको काम दिलवाए। 3000 रुपये कमाते हैं, 2000 रूम भाड़ा भरते हैं, 1000 खाने को। अच्छा, तो अभी जो आपका परिवार है, आपका मायके वाला, आपकी मम्मी, आपके पापा कहाँ पे है? सब तरवारा मोड़ पे है, लेकिन मेरा हम भाग के शादी किए हैं मैडम, कोई हमारा साथ देगा नहीं देगा। अरे तो आप बहुत गलत काम किए हैं। 13 साल की उम्र में, मतलब फिर भी दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन कम से कम घर का इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। नहीं रखे। हम तो बोल रहे हैं कि हम गलती किए हैं। पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा। आज मेरी माँ एक लंगड़ के साथ शादी किए रहती, मतलब हमको ये दिन नहीं ना देखना पड़ता कि हम दूसरे को झाड़ू पोछा करके खाते हैं। ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। झाड़ू पोछा आप करके खा रहे हैं? जी, एक बेटी के लिए ना, तो हम जे बेटी के लिए अपने झाड़ू पोछा कर रहे हैं ना, तो हम मर जाते। अकेला रहते तो हम मर जाते, नहीं जीते ऐसे जिंदगी हम। और लड़कियों को क्या कहिएगा, पहले ये बताइए। और कि जैसी बहुत लड़कियां हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में भागकर शादी कर लेती हैं, दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं, दूसरे जाति में शादी कर लेती है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता, और इसी तरह आपके जैसा हाल होता है। क्या कहेंगे उन लड़कियों को? हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि जो मेरी बहन वीडियो देख रही हैं, ऐसी गलती कदम ना उठाए, क्योंकि नहीं घर की होगी नहीं घाट की होगी। वो तो हम लोग का जिस्म से खिलवाड़ कर रहा है, उसको तो सब कोई मिल जा रहा है, माँ बहन सब मिल जा रहा है, उसको परिवार मिल जा रहा है। हम लोग का नहीं मिल रहा है, नहीं हम घर के हैं नहीं घाट के हैं। उसके माँ बाप जहाँ हाथ पाँव धराए वहीं बहन तुम हाथ पाँव, मेरा वीडियो देख रही है तुम धर लेना, लेकिन गलत कदम कभी भी नहीं तो उठाना। हम यही कहना चाहेंगे। प्रशासन वगैरह से क्या रिक्वेस्ट है? कंप्लेन की पति के खिलाफ, महिला थाना गई, कहीं ऐसा जगह गई कि आपकी शिकायत लोग सुने? हम महिला थाना गए पहले, तो मेरा मतलब कितना दिन, कम से कम 1 महीना लगातार दौड़े, 1 महीना लगातार दौड़े, तब मेरा ससुराल गया। ससुराल जाने के बाद मेरा पति को बुलाया गया, तो हमको 9 बजे बुलाया गया, और मेरा पति उसको भी 9 बजे बुलाया गया था, लेकिन मेरा पति 2 बजे आया। हम सुबह 9 बजे से भूखे प्यासे बच्ची को लेके महिला थाना में बैठे थे। उसके बाद मैडम लोग बोली तुम जाओ, वो आएगा तो हम तुमको कॉल कर देंगे। वो लोग बोली जाओ, तो हम चले गए। चलने के बाद हम स्टेशन पे गए, स्टेशन पे मेरा रूम है उधर ही है, उधर आए, तब तक मेरा पति हाजिर है महिला थाना में 2 बजे। फिर हमको मैडम लोग कॉल की, मनीषा तुम कहाँ हो? तो हम बोले कि हम स्टेशन पे हैं, तो मिंटू आ गया है थाना में, मिंटू गुप्ता आ गया है। फिर हम वहाँ पे थाना पे जल्दी गाड़ी नहीं जाती है उधर, हम 20 के जगह 50 देकर हम तुरंत पहुँचे अपने पति के पास। पहुँचने के बाद मैडम बोली तुम क्या चाहता है? तो मेरा पति बोला हम इसको रखना चाहते हैं। बोला? हाँ बोला कि रखना चाहते हैं, मेरा पति बोला। तो मैडम बोली ठीक है इस पर एथी करो, बनाओ। तो सब बन गए कागज़ बोलते, हम बोला नहीं, हम वो बोला बाहर लेके जाएंगे। हम बोले इसके साथ हम बाहर नहीं जाएंगे, हमको जान से मार देगा ये, क्योंकि हम मीडिया पे आए हैं। तब तो वो बोला कि नहीं मारेंगे तो हम और मेरी माँ और मेरी छोटी बहन और मेरी भाभी हम लोग जिम्मेदार होंगे। मेरा पति बोला, तो मैडम बोली इसको घर लेकर जाओ। तो बोला हम अभी लेकर नहीं जाएंगे, मेरी भाभी नया नहीं आई है, ठीक है। तो हम बोले चल, हम बात मान गए उसका, चलिए ठीक है अब बाहर लेकर चलिएगा हमको। तो हम बाहर भी जाने के रेडी हो गए। तो मैडम बोली इससे बात भी करना, तो हमसे नहीं बात किया नहीं, और बोला था मेरे रूम पे आने के लिए, मेरे रूम पे भी नहीं है, हमसे बात भी नहीं किया। फोन करती हैं तो रिसीव करता है, बात करता है? रिसीव करता है, गाली देता है मेरी माँ बहन को। आपको आपके साथ मारपीट भी किया आपका पति? हाँ मारपीट किया है ना,
मेरा भसुर मारता था, मेरा पति बैठ के कुर्सी पे देखता था, वहाँ पे बैठ के। मेरी ननद भी मारती थी, देखता था, और उससे बोलते थे, अपने पति को गुस्से में गाली देते थे, तो मेरा पति और मेरे को बाल पकड़ के घिसेट घिसेट आंगना में मारने लगता था। वो भी मेरे को मारने लगता था। पहले मतलब 7 साल उसके साथ में हम गुजारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 7 साल हम उसके साथ रहे, 3 साल से हम उसके घर आए हैं। 3 साल से मेरा भसुर जेल से छूट के आया है ना, तब से वो हमको मार रहा है लोग, बस यही कारण है। तो अब क्या चाहती हैं, मतलब पति के साथ रहना चाहती हैं या उस पर कानूनी कार्रवाई चाहती हैं, सज़ा दिलवाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? देखिए, हम साजा उसको मतलब डाइवोर्स चाहती हैं? नहीं, हम डिवोर्स नहीं लेंगे। हम 2 बच्चे की माँ है, काहे लिए डिवोर्स लेंगे? हम जिस घर में रहते थे हम उसी घर में फिर रहना चाहते हैं। फिर आपके साथ मारपीट करेगा तो? नहीं करेगा, मारपीट वो नहीं करेगा। मेरा पति हमको जो नून रोटी खाएगा, लोग नून रोटी खाएंगे, हमको जो खिला। मेरे 2 बच्चे की माँ बना, हम कहाँ जाएंगे? नहीं घर की है, नहीं घाट की, हम कहीं जाने लायक है? हमको यही हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन सबसे हम हाथ जोड़ के यही विनती करें, हमको न्याय मिलना चाहिए। हम अपने पति के पास वापिस जाना चाहते हैं। मेरा पति हमको टाइम पर टाइम दे रहा है, लेकिन हमारा बात सुन नहीं रहा है। और फ़ोन कर रहे हैं तो गाली दे रहा है, बोल रहा है कि तू मेरे को खलासी ड्राइवर बोल रही है ना, तुमको चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ। क्यों मर जाए? गलती तो तू भी किया है ना, हम भी किए, एक साथ तो गलती नहीं हुआ है ना। शादी किया है, 2 बच्चा जन्माए, तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चा नहीं जन्माया रहता तो हम अपना रास्ता देखते, मर जाते कोई डूब धंस के। नहीं रखेगा तो हम दोनों बच्ची मर जाएंगे कट के ट्रेन से। हम स्टेशन के जर में रहते, नहीं रखेगा तो हम बच्ची को लेकर कट के मर जाएंगे। लेकिन अब झाड़ू पोछे नहीं कर, हम 2 दिन बनाते हैं तो 4 दिन नहीं खाते। हम घर में बीमार पड़ गए हैं, कैसे जीते हैं हम जानते हैं। बच्ची भी बीमार है, हम भी बीमार हैं। मेरे इन्फेक्शन हो गया, मेरे पति को पता है, लेकिन मेरे को 20,000 रुपये लगा। हम कहाँ से लगा? हमको खाने के ठीक नहीं है, तो हम अपने देह में कहाँ से लगा? देखिए हम कैसे हो गए, कैसे थे हम, कैसे होगा? हम उसके प्यार में अंधा हो गए थे। प्यार नहीं करते तो हमको ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। मेरा माँ बाप सब जिंदा है, लेकिन हमें से कदम उठाए कोई नहीं पूछ रहा है। उसको तो सब मिल गया, माँ बहन घर द्वार सब मिल गया, हमको कुछ भी नहीं मिला। हम पति से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, मेरा वीडियो देख रहा है, हमको पहले जैसे प्यार करता तो कर ले और रख ले हमको, यही हमको विनती है। हम 2 बच्चे जन्माए, हमको इज्जत से रख ले, बस यही हाथ जोड़। मम्मी पापा से कोशिश की है बात करने का, उनके पास जाने का? बोले हैं, लेकिन बोल रहा है मेरी बेटी मरी गई। मेरा मम्मी पापा बोल रहा है मेरा पगड़ी गिरा दी, मेरा सर नीचा कर दी तो तू मर गई मेरे लिए। मेरा मम्मी पापा यही लोग बोल रहे हम लोग किस मुँह लेके जाएंगे? गांव में भी जाएंगे तो गांव वाला बोलेगा अपने बेटी को दान दे, शादी दे के किया है कि तुम आया है, खुद किए खुद लड़ो। लड़कियों का क्या हाल हो रहा है हमारे समाज में, कितना शोषित हो रही है लड़कियां, क्योंकि 13 साल की ये लड़की, शायद इसके पास बुद्धि नहीं होगा उस वक्त, आज समझ में आया है कि भाई हम गलती कर दिए हैं। तो जब सब चीज़ हो ही गया तो अब गलती मानकर इनका जीवन नरक हो ही गया तो क्या ही फ़ायदा। जितनी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी लड़कियों के पास पहुंचाइएगा जो लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही हैं। माँ बाप पर खुद खास ध्यान देना चाहिए कि बच्चियों को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस करें। गलत जगह या फिर गलत रास्ता भटक रही हैं तो उनको रोकें, उनको समझाएं, प्यार से समझाएं। गलत लड़के से बात करती हैं तो उनको प्यार से समझाएं। तो अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाना माँ बाप का कर्तव्य है। अगर बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको समझाना आपका कर्तव्य है। इनके साथ ऐसा हुआ है, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो, किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। तो लड़कियों को शिक्षा दीजिए, लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब काबिल बनाइए कि लड़कियां डिसीजन सही ले सके। सही गलत का परख करवाइए, पहचान करवाइए। बताइए आज ये लड़की रो रही है, उम्र मात्र 21 साल है। उम्र इसका इतना कम है कि अब क्या ही बताएं, लेकिन ये अपना पूरा ज़िंदगी ख़राब कर ली है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा और लड़कियों को समझाइएगा, बस यही कहूँगी। नमस्कार।